तो देखिए आज आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार वर्णों के उच्चारण स्थान। पहले देखिए ये 12 पॉइंट है। इन 12 पॉइंटों के मद्देनजर मैं बताऊंगा आपको। पहला है ये वर्ण है ए आ क ख ग ग और आ। जो कॉलेज होता है इसको कॉलेज कहते हैं हम। जैसे डॉक्टर होता है डॉक्टर कहते हैं। ये आधुनिक अंग्रेजी भाषा से ली गई है। जैसे हमने यहाँ लिखा डॉक्टर, इस प्रकार से होता है, इसको डॉक्टर कहते हैं। ये आ न होकर के ओ का उच्चारण से किया जाता है। इन सबको कंठ से उच्चारण किया जाता है। ये कंठ की उच्चारण स्थान है और इनकी जो ध्वनियां हैं वो वर्ण ध्वनि कंठे है। आगे चलिए नेक्स्ट नंबर 2 पर देखिए है और विसर्ग। विसर्ग इस प्रकार का होता है जैसे राम है श्याम है, परंतु हिंदी के अंदर विसर्ग को इस प्रकार से इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है जैसे राम है श्याम है वैसे। ठीक है, तो है और विसर्ग का उच्चारण काकल होता है। काकल ये इसकी वर्ण ध्वनि होती है। काकल को ही अली जीवा कहा जाता है। काकल को ही अली जीवा कहा जाता है। अली जीवा कहा जाता है और इसी को स्वर यंत्र भी कहा जाता है। इसी काकल को स्वर यंत्र भी कहा जाता है। बहुत सारे बालक बालिकाओं को ना बहुत सारी ये बताते हैं हिंदी भाषा में कि है का उच्चारण स्थान और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, लेकिन कंठ नहीं होता है। आधुनिक और नवीन शोध के अनुसार विद्वानों के द्वारा ये बताया गया है कि जो है और विसर्ग है इन दोनों का उच्चारण स्थान काकल अर्थात स्वर यंत्र अली जीवा होता है और इसकी ध्वनि काकले कहलाती है। चाहे स्वर यंत्र कहो, चाहे अली जीवा कहो, चाहे काकल कहो या चाहे काकले कहो, एक ही बात है। फिर चलिए नेक्स्ट नंबर 3 पे आगे। 3 में है ई छोटा ई बड़ा च छ ज झ ए ये और स। इन सबका उच्चारण स्थान तालु होता है और तालु को ही तालव्य वर्ण ध्वनि कहा जाता है। फिर चलिए चौथे पर आ जाइए आप नंबर 4 पे। ऋषि वाला री छोटा और ऋषि वाला री बड़ा। ऋषि वाला जो री बड़ा होता है ये संस्कृत भाषा में मान्य होता है, हिंदी भाषा में मान्य नहीं होता है। तो ऋषि वाला री छोटा और ट ठ ड ड ण ड और र और स, यानी कि कहने का तात्पर्य इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और इनको मूर्धन्य वर्ण ध्वनि गिनी जाती है। फिर आइए नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। 5वां है त है थ है द है और ध है। ये 4 जो है वो दंते से उच्चारण किए जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान दंत होता है और इनकी जो ध्वनि होती है वो दंते वर्ण ध्वनि कहलाती है। आगे चलिए 6 नंबर पर न स ल और ज। ये फारसी में गिने जाते हैं और इनको वर्तस्य कहा जाता है और इनका उच्चारण स्थान वर्त होता है और इनकी जो वर्ण ध्वनि होती है वर्तस्य कहलाती है। अब आप ये कहोगे कि सर वर्तस्य और वर्तस्य का तात्पर्य क्या होता है? तो वर्तस्य अर्थात वर्तस्य को मसूड़ा कहा जाता है, जिनको मसूड़े कहा जाता है। मसूड़े जो होते हैं जीवा के द्वारा जब हम उच्चारण किया जाता है, हमारा उच्चारण के माध्यम से जब है ना मसूड़ों से जीवा टकराती है तब है ना वर्तस्य का निर्माण होता है और वो अरबी फारसी शब्द का भी निर्माण करती है। न स ल और ज अर्थात वर्तस्य मसूड़े को कहा जाता है और इसकी जो वर्ण ध्वनि होती है वर्तस्य कहलाती है। वर्तमान में न और स ल ज, न स और ल और ज इनकी जो वर्ण ध्वनि होती है वो वर्तस्य वर्ण ध्वनि कहलाती है। आगे चलिए नेक्स्ट। फिर है 7वां ऊ छोटा ऊ बड़ा प फ ब भ म। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है और ओष्ठ को ही ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। फिर चलिए आप 8 नंबर पर ए आई अर्थात अ धन ई इनको मिलाने से ए की उत्पत्ति होती है जो गुण संधि का नियम है। इसी प्रकार से ए को तो कंठ से उच्चारित किया जाता है और ई को तालु से उच्चारित किया जाता है। इन दोनों को ही कंठ तालु कहा जाता है और जिनकी जो ध्वनि होती है वो वर्ण ध्वनि कंठ तालव्य कहलाती है। इसी प्रकार से आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आइए 9 नंबर पर, संख्या 9 नंबर पर। यहाँ पर ओ है और आव है। इसके उपरांत ए धन उ ये गुण संधि का नहीं होता है, इसका ओ बन जाता है छोटा, जैसे प्रोपकार उदाहरण प्रधन उपकार। इसी प्रकार से इनकी मेल से क्या बनता है? ऐसे तो कंठ हो गया और उससे क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। दोनों को मिलाए तो कंठोष्ठ हो गया। इसी प्रकार से इनकी वर्ण ध्वनि भी कंठो ओष्ठ। फिर नेक्स्ट आइए नंबर 10 पे। ये व और
ख, ये फारसी वाला आ गया, व और ख, इसके नीचे लग रहा है चिन्ह, नुक्ता चिन्ह। इसी प्रकार से इनको दंतोष्ठ में गिर जाता है। इनका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, किनका, व का और ख का। इसी प्रकार से इनको वर्ण ध्वनि में किसी दिन गिनते हैं, दंतोष्ठ में। फिर नेक्स्ट चलिए 11 11 में आइए, अणखाली वाला जो है ये नासिक वर्ण वाले होते हैं, और अनुस्वार, अनुस्वार वाला ये वाली जो मां की विद्या को बांधते हैं, ये अनुस्वार है। इस अनुस्वार को नासिका से, नाक से उच्चारित किया जाता है और ये वर्ण ध्वनि नासिकीय कहलाती है। फिर नेक्स्ट आइए नंबर संख्या 12, अंतिम है, जो क है, ख है और ग है, और नीचे जो नुक्ता चिन्ह लग रहा है इनके अरबी और ये फारसी में गिने जाते हैं, परंतु विद्वानों के द्वारा, उनके मत के द्वारा इनको जीवामूल अर्थात जीवामूली कहा जाता है। इन तीनों का उच्चारण स्थान जीवामूल होता है और इनकी जो ध्वनि होती है वो जीवामूली होती है। परंतु सुनिए अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बात और बहुत ही ज्ञानवर्धक बात, यहाँ देखिए आप धात्वे, यानी ध्यान दीजिए, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अपने मूल वर्गीय उच्चारण स्थान से भी बोला जाता है, साथ ही इन्हें नासिका से तथा नाक से भी बोला जाता है, परंतु इन अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान नाक से अधिक संभव होता है, अतः इन्हें नासिकीय ध्वनि में ही माना जाता है। जो उच्चारण स्थान होते हैं वो मैंने आपको 12 नियमों में पूरे करके बता दिए हैं और विस्तार को बता दिए हैं, और गहन अध्ययन करने के उपरांत मैंने ये सारणी बनाई है आपके लिए, ये आपके भविष्य में काम आएगी और इसको आप कंटेस्ट कर ले, जो आपका कोई भी एग्जाम होगा इसके द्वारा, इसके बाद क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। धन्यवाद, कल मिलेंगे फिर, थैंक यू।